गाइस, तो आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं ड्रम स्टिक से। यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक ले ली। अब इसे उबलने के लिए रख देंगे। 2 से 3 सीटी बजने के बाद ये बहुत ही आसानी से उबल जाएगी। यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज ले लिया। अब प्याज को बिल्कुल इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए रेसिपी की वीडियो लाते जाएंगे। और अगर आपको कोई और नई रेसिपी की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ पे देखिए हमारी ड्रम स्टिक अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसे हमें मसल देना है बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि इसका पल्प यहाँ आसानी से निकल जाए। अब इस छिलके को हमें फेंक देना है। इस तरीके से मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है। ये देखिए हमारा पल्प बनकर रेडी है। अब इसे हमें मिक्सर जार में डाल देंगे, ये ताकि ये अच्छी तरीके से एक फाइन पेस्ट हमें मिल जाए। यहाँ पे देख लीजिए। अब इसे मिक्सर जार में हम पीस लेंगे। ये अच्छी तरीके से पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, यहाँ पे देखिए। और इसे हम आटा गूंथने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें आटा गूंथते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जो हमने पल्प रेडी किया था उसी को हमें इसमें डालना है और आटा गूंथते जाना है। बिल्कुल इस तरीके से हम आटा को अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। उसके बाद इसमें हम और भी तेल डाल देंगे और अच्छी तरीके से फिर से मसल देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसे मसल देना है। ये देखिए ये हमारा आटा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए मैं आपको इसे तोड़कर भी बता रही हूँ। ये देखिए ये अच्छी तरीके से बन चुका है हमारा आटा, ये रेडी है। अब यहाँ पे देखिए हम इसके बनाने वाले हैं नूडल्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने ले लिया है। अब इसके अंदर चक्री आती है, 3-4 शेप की चक्री आती है, मैंने ये वाली ले ली है। इससे सेव और गाठिया भी बनता है। यहाँ पे देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये इसमें चिपके नहीं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने ऑयल लगा लिया है। अब इसमें जो हमने आटा रेडी किया था उस आटे को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे देखिए। और ये नूडल्स बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और ये घर पे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और ये देखिए अगर इसे बच्चे ज़्यादा भी खाएंगे तो भी हमें टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये हमने घर पे रेडी किया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसके नूडल्स बना लिए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर इससे भी बेटर मैंने इसे गर्मा गर्म पानी में डाला होता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैंने गलती कर दी। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसमें डाला है। इससे अच्छा अगर आप गर्मा गर्म पानी में डालोगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं ज़्यादा। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही अच्छे बने थे, पर मुझे लगता है कि गर्मा गर्म पानी में बनाकर डालने से ये और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसमें मैंने गर्म पानी कर दिया है। अब जो मैंने नूडल्स बनाए थे उसे हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हमें 10 मिनट तक ऐसे ही उबलने देना है, अच्छी तरीके से पकने देना है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दूंगी ताकि ये आपस में ज़्यादा चिपके नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसे हमें उबलने के लिए रख देना है। यहाँ पे देख लीजिए मैं इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए तो ये देखिए अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने छन्नी ले ली है। अब इस छन्नी में इस नूडल्स को हम डाल देंगे और ऊपर से हम फ्रिज का ठंडा पानी डाल रहे हैं ताकि ये आपस में ज़्यादा चिपके नहीं। उसके बाद मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें मैंने कटे हुए हरी मिर्च, प्याज और टमाटर को डाल दिया है। आपके पास और भी कोई वेजिटेबल सब्जियां पड़ी हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये और भी टेस्टी बनेगी। यहाँ पे देखिए इन सारी सब्जियों को हमें अच्छी तरीके से पकने देना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दूंगी। अगर आपको तीखा पसंद हो तो इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं डाली है क्योंकि ये मुझे मेरे बच्चों के लिए बनानी है। यहाँ पे देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे देखिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला। ये देखिए अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
अब जो हमने नूडल्स बनाकर रेडी किए थे वो इसमें मैं डाल दूंगी और फिर से इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, मेरे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए बनकर रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।